बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोज से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि पहला पॉइंट ये है कि एक तरफा कार्रवाई के तहत फैसला मुअत्तल किया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, फैसला कब सुनाया जाएगा? देखिए, उम्मीद ये है कि ये फ़ैसला आज और किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। ताहम इस हवाले से जो केस की समाअत है वो जस्टिस इजाज़ कर रहे थे और उन्होंने आज अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोमन भी पेश हुए, जबकि अटारनी जनरल और डिप्टी अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल भी अदालत में पेश हुए हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोमन ने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि उनके खिलाफ ये फ़ैसला जो किया गया था, एक तो ये छुट्टियों में किया गया है और दूसरा यह है कि यकतरफा कार्रवाई की गई है। और उसमें जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने अदालत को जो गुज़िश्ता फ़ैसला था वो भी पढ़ के सुनाया और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो फ़ैसला है वो नहीं कर सकता है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बाख्तियार इदारा है और उसे फ़ैसला करने का पूरा इख्तियार है। ताहम अदालत को जब दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद एडवोकेट जनरल ने भी अदालत को बताया कि वो निगरान सेटअप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका नाम जो है इस केस से खारिज किया जाए, क्योंकि इसके बाद अगर इनका नाम दिया गया है तो वो चूँकि निगरान सेटअप है तो इंतखाबात पर इसका असरअंदाज होने का खदशा हो सकता है, लिहाजा उन्हें इस केस से खारिज किया जाए। दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और तवक्को यही की जा रही है कि यह फैसला आज ही सुनाया जाएगा। ताहम इस पर जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि ये फैसला जो है डबल बेंच ही कर सकती है, हम इस केस का फैसला नहीं कर सकते। जी ठीक है, फैसला आज ही सुनाया जाएगा। आमिर जमील हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल हैं। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बेंच में और कौन कौन शामिल है? बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि आज दिन 11:30 बजे समाअत का आगाज़ करेगा। ये सियासतदानों की ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामेंट की कानून साजी उसके ऊपर 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली के हवाले से मुतालिक जो केस है उसके ऊपर आज समाअत होने जा रही है। बेंच के हवाले से अगर बात की जाए तो बेंच के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल होंगी। और दिसंबर में 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया था जो कि मीर बादशाह कियासरानी की जो जाली डिग्री के हवाले से एक केस था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिए थे और अदालत ने ये बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामे में जो कि 13 दिसंबर को जारी किया गया था उसमें कहा था कि ताहयात नाअहली से मुतालिक जितनी भी जो दरखास्तें हैं उनको एक साथ सुना जाएगा। तो आज दिन 11:30 बजे ताहयात नाअहली से मुतालिक जो केसेस हैं उसके ऊपर समाअत होने जा रही है, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पे अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस भी जारी कर रखे हैं। और अदालत ने बाकायदा तौर पे ये भी कहा था कि जो तमाम नाअहली से मुतालिक जो केसेस हैं उनको एक साथ सुनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन एक्ट में जो तरमीम की गई थी जो कि जो सेक्शन था 232(2) के तहत उसमें ये वाज़ेह किया गया था कि जो है नाअहली जो है वो 5 साल की होगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला है और इलेक्शन कमीशन की एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसमें जो तज़ाद है उसके ऊपर जो है वो आज ये मामला देखे जाएंगे। और अहम केस है ताहयात नाअहली से मुतालिक है क्योंकि इलेक्शन तरमीम जो एक्ट वो 2017 था उसके अंदर ताहयात नाअहली की जो मुद्दत का तयन किया गया था वो 5 साल किया गया था। तो आज इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को अदालत ने नोटिस भी जारी कर रखे हैं। दिन 11:30 बजे समाअत का आगाज़ होगा। ताहयात नाअहली से मुतालिक 11:30 बजे समाअत का आगाज़ होगा। हसीब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समाअत आज होगी। समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाएगी। जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समाअत आज होने जा रही है और समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा और समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समाअत आज होगी और समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा और समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर होगी। शेख रशीद NH56 और 57 के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसलों के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल रावलपिंडी में अपीलें दायर करेंगे। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर होगी। शेख रशीद NH56 57 के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसलों के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल रावलपिंडी में अपीलें दायर करेंगे। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के आरों के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान, लाहौर से मोहम्मद इशफाक, जबकि कराची से लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, आज दूसरा रोज़ है रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों का। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सिर्फ एक ही अपील दायर की गई है, जो कि गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवार एडवोकेट शुएब शाहीन की जानिब से दायर की गई थी। अदालत कल कास लिस्ट में इस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया था, जिस पर आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में शुएब शाहीन की अपीलों पर समाअत हुई। तो अदालत ने शुएब शाहीन से पूछा कि बताएं, आपने ये 65,000 रुपये क्यों जमा नहीं कराए। शुएब शाहीन की जानिब से अदालत को बताया गया कि ये 65,000 ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स की मद में ये मुझ पर डाले गए हैं जो अभी तक मेरे नाम पर ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। G9 में एक घर का मामला है जो कि शुएब शाहीन का ये मौक़िफ़ है कि अभी तक वो पुराने मालिक के नाम पर है और उनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ताहम उन्होंने एहतियातन ये जो प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 65,000 रुपये थे वो स्क्रूटनी के अमल से पहले ही CDA में जमा करा दिए थे और उसकी रसीद भी उन्होंने अदालत में पेश की। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि कोई इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा अदालत में मौजूद है, जो कि मौजूद नहीं था। तो अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को मौजूद होना चाहिए था। इसी पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस करके ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बाकी जो जमात इस्लामी के उम्मीदवारान थे उनकी जानिब से अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने कोई अपील दायर नहीं की गई। जी इमरान, साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से मोहम्मद इशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइएगा आरोज के फैसलों के खिलाफ अब तक कितनी अपीलें दायर हो चुकी हैं? जी, अब तक सिर्फ 2 अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई हैं, जिसमें नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी लाहौर के हल्का NA 130 से मंजूर करने के फैसले को चैलेंज किया है। और ये नुक्ता उठाया गया था कि नवाज शरीफ पर सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगाई है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है और इस फैसले की मौजूदगी में नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए। एक तो ये अपील दायर थी और दूसरी अपील PP 169 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद ने कागजात नामजदगी मंजूरी के इकदाम को चैलेंज किया है। तो ये 2 अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में अब तक दायर हुई हैं, जबकि इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसी अपीलें इस वजह से दायर नहीं हुई कि रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से अभी तक उनके कागजात मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया। और इस सिलसिले में चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने आरोज को हुक्म दिया है कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनके तहरीरी फैसले फौरी जारी किए जाएं। आज 2 तारीख है और कल
3 और कल आखिरी दिन होगा अपील दायर करने का। उसके बाद जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील दायर नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से आज वकला यहाँ पर मौजूद हैं और आरोज़ के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिटर्निंग अफसरान जल्द अज जल्द तहरीरी फैसला जारी करें ताकि वो लाहौर हाई कोर्ट एपलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर सकें। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रसाल हसन सैयद लाहौर डिवीज़न और ओकारा डिवीज़न के जो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इंतखाबात 2024 कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज दूसरा रोज़ है। इसी हवाले से जानेंगे लियाकत राना से। जी लियाकत। गुज़िश्ता रोज़ 25 अपीलें फ़ाइल हुई थी रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ और बेशतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार थे और 2 अपीलों की समाअत हुई थी जिसमें तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी उस पर हुए, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार उनके भी अपील पर नोटिस हुए थे। आज अब तक 4 अपीलें दायर हो गई हैं जिसमें ताबिश तौफीक है NA 247 और NA 250 से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अब तक सामने हूं, अगर टिकट मिला तो फिर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाऊंगा। जबकि NA 243 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुबहान अली साहिल हैं, उनके कागजात मुस्तरद हुए थे, उन्होंने भी अपील दायर कर दी है। NA 234 से फिदा मोहम्मद खान आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके कागजात मुस्तरद हुए थे, उन्होंने भी अपील दायर कर दी। आज जो कॉज लिस्ट लगी है उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार के कागजात के मुस्तरद होने के खिलाफ जो अपील है वो ज़ेर समाअत आएगी। वो अवामी नेशनल पार्टी की शाजिया मरवत है, NA 245 से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उन्होंने कल अपील दायर की थी। आज कॉज लिस्ट में वो है जस्टिस अरशद हुसैन पर मुश्तमिल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलेट बेंच है वो इसकी समाअत करेगा। तवक्को है कि आज साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़कार मिर्ज़ा और दीगर भी आज इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे। जी आरोज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है और कल तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान, लाहौर से मोहम्मद इशफाक और कराची से लियाकत राना हमें अपडेट कर रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल काबिल अफसोस है। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशत गर्दी के निशाने पर है। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी कहते हैं कि हालात की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जहां जरूरत होगी वहां सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इस तरह के नजरियात पेश करना, इस तरह कौम को गुमराह करना, इस तरह नौजवान जहन को गुमराह करना, ये चीज़ें जो है ये नहीं चलती मुल्क के अंदर। और वो पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि वो कोई इंतज़ामी मामलात में कमज़ोर था, वो तो था ही था। मईशत तबाह कर दी, मुल्क के वजूद को ख़तरा है। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद फरमा रहे हैं कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा।